ठीक है, तो अब देखो ये मशीन आपकी हमारे नेटवर्क में चल रही है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में और कौन कौन सी आईपी अप है या लाइव होस्ट कौन कौन से अप हैं। याद है कमांड? सो तो नेट डिस्कवर वगैरह से मिल जाएगा ना, और नेट डिस्कवर या फिर वो तो एन मैप से कर सकते हैं। एन मैप से भी कर सकते थे। एमएफ से भी कर सकते हैं, एमएफ माइनस टी और डैश एसवी। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। एन मैप हाइफन एस एन था हमारा कमांड, और हमारा सबनेट हमने इसे बता दिया। और साथ ही में हम क्या कर लेते हैं, एक नेट डिस्कवर भी चला लेते हैं। नेट डिस्कवर हाइफन आर, और सबनेट बता देते हैं। सर अगर हम सर नेट इसकी डिस्कवर में रिकॉर्डिंग हो हम रही है। वो नहीं देते सबनेट, हम्म। और नेट डिस्कवर में अगर सबनेट नहीं देते वो तब भी तो आईपी दिखाता है फाइंड करके। लेकिन ना वो टाइम ज़्यादा लगा देता है, क्योंकि तब वो जितनी पॉसिबल आपकी क्या होती हैं सबनेट्स होते हैं उस सबको ट्राई करता है। जैसे यहाँ टू ओके। थर्टी है ना, तो ये आपका वन से लेके पूरा 255, मतलब पूरा जितनी पॉसिबिलिटी होती है सबको ट्राई करता है। ओके। तो आईपी मिल सर गई, हाँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, याद दिलाते रहना। हाँ सर। ठीक है, तो आईपी देखो, अभी हमारा नेटवर्क पे है। और पहला हमारा क्या है, जो इसमें फर्स्ट आईपी होती है, वीएमवेयर किसको देता है, जो हमारा मेन सिस्टम होता है ना, होस्ट जो हमारा विंडो है उसको दे रखा होता है। और टू का भी अपना सर्वर इसने अपना डीएचसीपी या जो भी चला रखा है उसके लिए यूज़ करता है। और ये वाला ब्रॉडकास्ट के लिए करता है। तो इसमें दो ही एक्स्ट्रा आईपी हमें मिलती है, एक ये वाली और एक जो दूसरी मशीन चल रही है। तो हमारी ये वाली आईपी कौन सी है, हमारी है 128 वाली। और ये 136 वाली हमारे टारगेट की है। और एन मैप में देखें तो आया है, हाँ इसने भी हमें फाइंड करके दे दिया है। तो एक बार स्कैन कर लेते हैं इस पर कौन से पोर्ट्स ओपन है। कौन सा पोर्ट ओपन है, एच का हमारा सर्विस चल रहा है, पोर्ट नंबर 80 हमारा ओपन है। तो एक बार इसे एक्सेस करके देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट इन्होंने होस्ट कर रखी है। तो देखो ये क्या हो रहा है आपका, ये हमने आईपी डाली थी बट ये इस वाले डोमेन पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डोमेन नेम क्या है, DC-2। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है, जो हम मतलब एक्सेस के लिए हमने जो गेट का रिक्वेस्ट किया है उसमें डायरेक्टली आईपी मतलब हमने एक्सेस मांगा है। बट इसे क्या चाहिए, उस रिक्वेस्ट में चाहिए कि हम आईपी के साथ ना होस्ट भी दे रहे हैं, होस्ट का हेडर भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं हम इस वाली वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो पब्लिक डीएनएस तो है नहीं हमारे पास कि हमें उसका डोमेन मिल जाए और ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सेंड कर सके। तो हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा, जो हमारी होस्ट फाइल होती है सिस्टम की, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो आईपी है हमारी, आईपी कॉपीड है, हाँ कॉपी है, अगर इससे हम एक्सेस कर रहे हैं तो इसका डोमेन क्या होगा, DC-2 होगा। और अगर हम दोबारा इस पे जाने की कोशिश करें तो क्या ही जा रहा है उस पर। तो ये आपका अब वहाँ तक पहुँच पा रहा है।
ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट में अगर हमें इन्यूमरेट करना हो तो इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें हमें क्या मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए, कोई प्लगइन, थीम, कोई वर्जन, कुछ भी मिल जाए। जैसे देखो, ये देख के कुछ आपको समझ आ रहा है कि कुछ हिंट मिल रहा है। ये देखो 2 लाइनें जो इन्होंने कमेंट आउट कर रखी हैं, इन्हें देख के बताओ कुछ हिंट मिला है। हाँ, एक तो जावा का वर्जन, जावा स्क्रिप्ट का वर्जन पता चल रहा है, और सर ये डब्ल्यू पी कंटेंट का पता चल रहा है। हाँ, और ये डब्ल्यू पी कॉन्टेंट किस में होता है? ये सर मेरे हिसाब से सर ये वेबसाइट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, फाइल्स सो होती हैं वर्डप्रेस की या साइट से होती है क्या? बिल्कुल। ठीक है, हाँ, कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस पे होस्टेड है, वर्डप्रेस पे होस्टेड है। और इस पे थीम कौन सा यूज़ कर रखा है इन्होंने, 2017 कर रखा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे इन्यूमरेट करने के लिए हमारे पास एक टूल भी है। टूल का नाम याद है? WP Scan। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरे यहाँ पे लाइट गई हुई है बारिश के कारण, तो लैपटॉप कभी भी ऑफ हो सकता है, इन्वर्टर भी डाउन हो गया है। सर ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन रखना बस। कोशिश करूँगा। सर कोशिश नहीं, आपको रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है। अगर लास्ट तक सभी बने रहे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वरना तो मैं भी भूल जाऊँगा फिर। ऑफलाइन वाले तो बैठे हैं, ऑफलाइन बोलोगे तो मज़े हैं, उन्हें लाइव क्लास मिल रही है। बस कल DC2-E। डैश ई करना पड़ेगा एनिमेशन। ये क्या बता रहा है, यू को नहीं पहचान रहा है। ठीक है, URL ही लिख देते हैं फिर, हाइफन हाइफन URL। अब देखो, इसने हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है। पहले तो इसने हेडर्स देखे हैं, हेडर्स में इसे सर्वर जो अपाचे का वर्जन चल रहा है उसका पता लग गया है। ठीक है, और ये बता रहा है आपका इसमें XML, रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए XML का यूज़ कर रखा है, यानी इस पर हम ब्रूट फोर्स वगैरह कर सकते हैं विदाउट लिमिटेशन। और रीडमी की एक फ़ाइल मिली है इसे, और कोई काम की चीज़ है, वर्डप्रेस का वर्जन हमें मिला है, उसका थीम मिला है, और ये भी पता चला है कि ये जो थीम है ये क्या है, आउटडेटेड है। फिर इसने एक प्लगइन्स ढूंढे हैं, प्लगइन्स तो मिले नहीं, और कोई वल्नरेबल थीम्स। अब देखो इसने ना हमें वल्नरेबल थीम्स क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वैसे तो ये वल्नरेबिलिटीज़ दिखा देता है, जैसे ये वर्जन दिखाया, इसका थीम का वर्जन बताया ना, सबका ये भी बताता ये वल्नरेबिलिटी है, इसका ये एक्सप्लॉइट है, सब कुछ बता देता। लेकिन अभी एक अपडेट मतलब नया जो आया है WP Scan का, कि पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसकी API मतलब वहाँ से वो करनी पड़ेगी, मतलब अकाउंट बनाओगे तो आपको एक API मिलेगी, और जब API आप इसमें सप्लाई करोगे अपने कमांड के साथ, तभी ये क्या करेगा, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करेगा। और उस वाली जो फ्री में आप 25 बार स्कैन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको करना है फिर आपको पैसा पे करना पड़ेगा उस API के लिए। तो डाटाबेस चेक किया है, कोई मीडिया की फाइल्स वगैरह, यूज़र्स इन्यूमरेट किए हैं, तो यूज़र देखो इसे 3 मिले हैं। एक क्या है, एडमिन है, जेरी है, और टॉम है। फिर है आपका आपको ये बता रहा है कि हमने API का टोकन नहीं दिया है, इसलिए इसने वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं किया है। ईपीआई टोकन किस लिए होता है सर? API मतलब जो इसका वल्नरेबिलिटी का डाटाबेस है उसे एक्सेस करने के लिए
आपको इसे सप्लाई करना पड़ेगा एपीआई। अच्छा, टोकन मतलब सर वो होता है ना, वो तो टोकन तो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है ना, मतलब एक टोकन जो दे प्रोवाइड करते हैं। देखो कुछ आपको करना नहीं है, ये आपकी वेबसाइट है WP स्कैन, इस पे आपको जाना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाओगे तो ये आपको क्या देगा, अपने प्रोफाइल में जाओगे तो एक टोकन दे देगा। अगर मैं लॉगिन करूँ, रुको, सेव है, सेव है। ठीक है, ये देखो जैसे एपीआई टोकन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से बस कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप क्या करोगे, हाइफन हाइफन, जैसे ये हमारा स्कैन था, इसमें आप इसे क्या करोगे, बता दोगे इसका टोकन। ठीक है, तो अब देखो ये बता रहा है पाथ ट्रेवर्सल की वल्नरेबिलिटी है इसमें, और आपका स्टोर्ड एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी है, ये पहले बता रहा था। आपका पीएचपी फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी है, डीसीरियलाइजेशन की, और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है, ये पहले नहीं दिखा रहा था ना। चलो फिर हम कर लेते हैं करके देखें कोई वेबसाइट, क्या चीज़। कोई वेबसाइट की करके देखें हम। अभी जो कर रहे हैं वो कर लो, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो हो रहा है वो भी नहीं समझ आएगा, और जो कोशिश करोगे वो तो रह ही जाएगा। तो चलते हैं हम वेबसाइट पे। देखो हमें यूज़र नेम मिले हैं, लेकिन यूज़र नेम का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कोई लॉगिन का पैनल हो तभी कर सकते हैं। अब लॉगिन का पेज देखो कहीं पे दिख रहा है, लॉगिन का ऑप्शन हो, देख लेते हैं दूसरे पेजेस पे चल के। ये फ्लैग में क्या मिलेगा, फ्लैग में कुछ? फ्लैग में अभी मैं देखता हूँ क्या है। फ्लैग फ्लैग ये रहा फ्लैग। रीड करो ज़रा फ्लैग में क्या है। Your usual word list probably won't work, so instead maybe just need to use fuel. More password is always better, but sometimes you just can't win them all. Log in as one to see the next flag. If you can't find it, log in as another. ये आपका एक हिंट था अगले फ्लैग तक पहुँचने के लिए। मतलब लॉगिन सर, मतलब इसको एक लॉगिन करके इसका स्लैश करके इसका एपीआई होगा लॉगिन ओके, कोई और और बताएगा क्या हिंट दिया है इसने, कोई खतरनाक वाला हिंट दिया है। इसने बोला कि सीयूएल यूज करना है, CEWL। बिल्कुल, कि हमें क्या करना है, ये वर्ड लिस्ट सीउल से बनवाना है। फ्यूल से करनी है और उससे सीवी ठीक है, से इससे मिलेगा। यूज़र नेम तो हमें मिल गया है, 3 यूज़र मिल गए हैं। आपका एडमिन है, टॉम है, एंड चेरी है। और इसने ये भी हिंट दे दिया कि पासवर्ड हमें कैसे मिलेगा, रो क्यू का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसी वेब पेज का जनरेट कराना पड़ेगा वर्ड लिस्ट। तो करा लेते हैं जनरेट cd/tmp, और आपका कमांड है CEWL। अब देखो अभी मैं डेप्थ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, तो ज़्यादा कुछ डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसे लिंक प्रोवाइड कर दो। एंड देन इसे हम सेव कर लेते हैं password.txt में। ठीक है,
तो इसने वहाँ से वर्ड उठा के आपका लिस्ट क्रिएट कर दिया है। अब चलो ब्रूट फोर्स करते हैं। ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स से पहले तो हमें लॉगिन का पेज ढूंढना था ना। लॉगिन का पेज तो मिला ही नहीं था हमें। कोई तरीका है लॉगिन का पेज ढूंढने का? सर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो। इंस्पेक्ट तो मैंने कर रखा है, बट लॉगिन पेज का है, इसमें मैं फाइंड करता सर ये हूँ। लॉगिन सर हमें वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे जाना है। हम्म, इसमें लॉगिन नाम का कुछ भी नहीं है। तो हम हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज फाइंड कर सकते हैं ब्रूट फोर्स करके। कल वाली क्लास में की थी हमने गोबस्टर से। हाँ सर। गोबस्टर इसे यूआरएल बता दो। ये फाइंड क्या कर रहा है? वहाँ के जो फोल्डर्स है उस वेबसाइट पे प्रेजेंट है वो आपको बता रहा है। तो हमें कितने वो मिले हैं, पेजेस मिले हैं? 3 मिले हैं। कंटेंट है, इंक्लूड्स है और एडमिन है। तो एडमिन वाला ट्राई करते हैं। कॉपी सिलेक्शन, नहीं तो ओपन लिंक कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है? लॉगिन पेज है। अब इसमें हम यूज़र डालेंगे। अब जैसे हमें 3 यूज़र मिले थे ना, एडमिन मिला था, ट्राई करते हैं एडमिन। एडमिन तो देखो ये क्या कर रहा था, पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूज़र नेम एडमिन इज़ इनकरेक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर रहा है कि ये एडमिन क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कोई भी यहाँ यूज़र नेम लिख के इनुमरेट कर सकता है कौन से यूज़र इसमें प्रेजेंट है, कौन से नहीं है। ऐसे ही हमें टॉम भी मिला है। ये क्या कह रहा है, पासवर्ड जो हमने एंटर किया है टॉम के लिए वो गलत है। अगर हम कोई रैंडम सब लिख देते हैं तब क्या बता रहे, इनवैलिड यूज़र नेम, कि ये यूज़र इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ब्रूट फोर्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन, क्या 3 ऑप्शन है? हाँ 3 ऑप्शन है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन आपको ही बताओगे ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं? बग सूट। हाइड्रा का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बर्ब सूट यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा हम WP स्कैन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं WP स्कैन। और इससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है कि जो यूज़र हमने फाइंड किए हैं ना उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो आपका WP स्कैन है इसके पास एक वर्ड लिस्ट है यूज़र्स की, यूज़र नेम्स की 300-400 ऐसे कुछ वर्ड यूज़र्स की है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम बता देते हैं कि हमें सिर्फ इन तीनों यूज़र्स पे ही ब्रूट फोर्स करना है। नैनो यूज़र txt और अब वापस चलते हैं WP स्कैन पे। इन्यूमरेट कर चुके हैं, इसे बता दो यूज़र्स की फ़ाइल user.txt की। यूज़र जो ये ब्रूट फोर्स करेगा उसके लिए इस वाली फ़ाइल का यूज़ करेगा, और जो क्या करेगा पासवर्ड करेगा उसके लिए इस वाली फ़ाइल का यूज़ करेगा। सर यूआरएल यही रहेगा? हाँ URL यही रहेगा।
ठीक है, तो देखो दो यूज़र्स का हमें क्या मिला है, क्रेडेंशियल मिला है, जेरी और टॉम दोनों का। तो ये हम लॉगिन करके देख सकते हैं। एडमिन का नहीं मिला। नहीं, एडमिन का नहीं मिला। अब देखो, अगर हमें एडमिन का मिला होता ना तो डायरेक्टली हम कोड इंजेक्ट करा के रिवर्सल ले सकते थे, बट एडमिन का नहीं मिला है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एडमिन होगा, अगर हुआ तो भी हम कर सकते हैं। और जेरी, ठीक है, तो देखो ये आपका एडमिन नहीं है, क्योंकि अगर ये एडमिन होता ना तो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट के ऑप्शन भी मिलते हैं। ठीक है, एडिटिंग के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हम थीम एडिट कर सकते थे, प्लगइन्स ऐड कर सकते थे। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक नॉर्मल यूज़र है। तो इसमें आप देख सकते हो इसने क्या पोस्ट वगैरह किया है, कमेंट वगैरह किया है। और क्या मीडिया इसने अपलोड कर रखा है। या इसकी प्रोफाइल की डिटेल्स आप देख सकते हो। अब देखो, जो मोस्टली वेबसाइट्स होती है ना वो हमें क्या देती है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन देती हैं, राइट। तो अगर इसने अपलोड करने का ऑप्शन दिया होता तो जैसे कल हमने अपलोड किया था PHP फाइल, यहाँ भी हम ट्राई कर सकते थे कि अपना रिवर्स शेल डाल के देखते, अगर मतलब अपलोड हो जाता तो उसे एग्जीक्यूट कराने का कोई रास्ता ढूंढ लेते। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ किया है आइकन ऐड कराने के लिए, कि अगर आपको चेंज करना है तो इस वाली वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से चूज़ करके आओ। तो वो जो आपने कल बता रहे थे, कल बताया होगा क्या करा था उसमें, PHP वाला, रिकॉर्डिंग देखना। वो है कहाँ? पूरी है ना? तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डैशबोर्ड में चलते हैं और इस यहाँ पे 7 पेजेस इसने बना रखे हैं। तो अगर आप पेजेस पे जाओगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, फ्लैग 2 हमारा मिलेगा। और इसके बारे में कोई बताना चाहेगा, इसमें क्या हिंट दे रखा है, आगे हमें क्या करना है। If you can't exploit WordPress and take a shortcut, there is another way. वेबसाइट एकदम नीचे complete। कोई और वे भी है इसको करने का क्या? Hope you find it. हिंट में क्या बताया है, कोई बताना चाहेगा कि वर्डप्रेस को तो हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमने देख ही लिया कि एडमिन का हमें एक्सेस नहीं मिला है और जो यूज़र का एक्सेस भी मिला है उसमें अपलोड वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो वापस चलते हैं एनमैप पे। फिर इस हम वो यूज कर सकते हैं टेलनेट। टेलनेट से क्या करेंगे, टेलनेट से सर टॉम या जेरी में चले जाते हैं, मतलब टेलनेट देखेंगे, उसकी आईपी लिखेंगे और यूजर का नाम लिखेंगे। ओके। और पोर्ट नंबर क्या लिखेंगे, जैसे नंबर तो टेलनेट का पोर्ट तो बंद है, हाँ फिर कनेक्शन किस पे जाएगा, किस सर्विस पे। सर ये इसको और स्कैन करके देखो, और भी कोई पोर्ट ओपन होगा। हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं nmap -p- और हमारा टारगेट। तो देखो एक पोर्ट तो ओपन है 7744। तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा, किस चीज़ का पोर्ट है, पहले तो ये बताओ। देखना पड़ेगा। ज़रा एक चेक। तो अनरजिस्टर्ड पोर्ट है ना, किस चीज़ का, अनरजिस्टर्ड पोर्ट है ना ये, मतलब नॉर्मल यूज के लिए यूज कर सकते हो। हाँ इसका कोई भी यूज़ कर सकता है किसी भी काम के लिए। तो अगर कंफर्म करना हो ना तो सर्विस वर्जन चेक कर लेते हैं हम, आईना आईना का दिखा रहा है। -SV।
अब बताओ ये किस चीज़ का पोर्ट है? SSH सर्विस रन हो रही है इस पर। ठीक है, और यूज़र नेम पासवर्ड है हमारे पास, इस पे ट्राई कर सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकते हैं। अब देखो SSH का अगर कनेक्शन बनाना है तो आपका कमांड है SSH, और जिस यूज़र से आपको कम्युनिकेट करना है, तो दो यूज़र है हमारे पास, टॉम है, और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि पोर्ट नंबर मतलब किस पोर्ट पे SSH की सर्विस चल रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो SSH है ये आपका 22 पे ही कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया कि इस पे हमें कनेक्शन बनाना है। उसके आईपी ठीक है नहीं? अच्छा हाँ, IP गलत है, ये 36 है हमारा। सर इसमें पासवर्ड नहीं डालते क्या अपन? फिर पासवर्ड पूछेगा आपसे, अच्छा। और हमें पासवर्ड बताना पड़ेगा। पासवर्ड हमने कॉपी नहीं किया। टॉम को करना है ना। तो टॉम का पासवर्ड ये वाला है। और हमें टॉम का लॉगिन मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल क्या होता है, एक्सेस लेने का इनिशियल एक्सेस का फेस होता है। इन्यूमरेट किया हमने, स्कैन किया हमने, और एक्सेस गेन किया एक्सप्लोइट करके। अब आगे का जो भी हमारा स्टेप है वो क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन का होता है, कि हमें जो भी शेल मिलता है, एक्सेस मिलता है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा खतरनाक वाली रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, अगला फ्लैग देखना है हमें, तो पहले ls कर लेते हैं। फ्लैग है यहाँ, बिल्कुल फ्लैग है, इसे कैट कर लेते हैं, कैट फ्लैग 3.txt। तो पहला रिस्ट्रिक्शन आपको शो हो रहा होगा। कोई बताएगा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, दिख रहा है कहीं पे? कमांड कैट कमांड यूज नहीं कर पा रहे। ये कह रहा है कैट कमांड है ही नहीं, और उससे पहले एक और वर्ड लिखा हुआ है आर बैश। आर बैश। आर बैश क्या होता है आपका, रिस्ट्रिक्टेड बैश होता है। ठीक है, तो इसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है सब कुछ, मतलब इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह उन लोगों ने सेट कर रखा है अपनी तरफ से, कि किन कमांड्स का यूज़ कर सकता है बंदा या क्या क्या कर सकता है, सब कुछ सेट है। तो कोई बताएगा कि कमांड जब हम लिखते हैं तो सेल को पता कैसे चलता है कि कमांड कहाँ पे है? सर जो हम शैल यूज कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री में, मतलब उसकी फाइल में। नहीं, मैंने आपको एक वेरिएबल बताया था ना, जहाँ पे स्टोर रहती है आपके जगहें, जहाँ जहाँ कमांड स्टोर होते हैं। बिन में हाँ, बिन में होता है, राइट, बट ये इसे कैसे पता चलता है शेल को कि बिन में इसे देखना है? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स याद हैं? सर उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में तो हम सेट कर सकते हैं ना किसी चीज़ को, हाँ सेट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया भी था। एनवायरनमेंट पाथ वेरिएबल याद है? पाथ वेरिएबल भी यस सर, मतलब पाथ, उसमें भी हम सेट करते हैं पाथ को। उसमें भी नहीं, उसमें ही हम करते हैं, इस बंदे को वहीं से पता चलता है। अगर पाथ वेरिएबल में कोई नहीं आपने ऐड कर रखा ना, तो इसे कमांड नहीं मिलने वाली आपके शेल को। तो इसके हम पाथ वेरिएबल में तो हम changes चेक कर करेंगे। सकते हैं कि अभी हमारे जो शेल है उसके पाथ के वेरिएबल में कौन से कमांड्स या कौन से फोल्डर एडेड है। तो चेक करने का कमांड है हमारा इको $path। तो इन्होंने देखो, आपका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बिन होता है, बट इन्होंने क्या सेट कर रखा है, होम टॉम यूज़र बिन, मतलब टॉम के लिए एक अलग से फोल्डर बना रखा है जिसमें इसके कमांड की बाइनरीज रखी हुई हैं। तो अगर हम ls करके देखें इस वाले फोल्डर को, तो देखो कितने कमांड की बाइनरीज है यहाँ पे। लेस, ls, scp और vi। ठीक है, तो किसी का यूज़ करके हम फ्लैग देख सकते हैं। तो वीआई सर मतलब विम है क्या? हाँ, ये आपका विम है। तो सर विम से देख सकते हैं हम वीआई से। ठीक है, विम फ्लैग
ओके, अब ये कोई बता दो ज़रा क्या हिंट है आपका। Humor or calm is always a better idea. Perhaps he should searching for all these clues. ये तो टॉम एंड जेरी की कहानी बता रहे हैं। बताया क्या है ये तो बताओ, आपके लिए हिंट क्या है। ये कुछ सू करके कुछ उसमें हिंट लग रहा है मेरे को, जो लिखा हुआ है शुड टॉम के एसईओ। पास एसईओ का मिशन सर टॉम से हम जेरी पे जाएंगे क्या? हाँ जेरी यूजर पे, बिल्कुल, ये क्या कह रहा वो है। इस तरीके से बोल रहा है। हाँ ये हिंट आपका, वैसे सू क्या होता है आपका, केस करना होता है, स्विच यूजर, स्विच यूजर। बट इसने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, एस यू लिख रखा है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो पहले तो ये बताओ क्या हम जा सकते हैं जेरी पे, अभी स्विच यूज़र कर सकते हैं। हाँ पासवर्ड है हमारे पास। ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो और बोलो। सर इसके पास लेकिन परमिशन नहीं है ना। यहाँ पे एस यू की बाइनरी है, नो सर। तो कैसे हम स्विच करेंगे। सब में पाथ ऐड कर, सब पाथ ऐड करेंगे ना पहले तो इसमें। हाँ पाथ ऐड करेंगे, कमांड याद है पाथ मॉडिफाई करने का। सर एक्सट्रम से होता है ना, एक्सट्रम नहीं एक्सपोर्ट से होता है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। और आपका है पाथ, इस वाले वेरिएबल में हमें जो भी ऐड करना है। तो हम एक नॉर्मल पाथ वेरिएबल देख लेते हैं और उसका सारा इसमें सेव कर लेते हैं। देन डॉलर पाथ। अब बताओ ये क्या बता रहा है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं टॉम यूजर के साथ। Restricted bash. कि हम रिस्ट्रिक्टेड में हैं और इसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें अपना शेल चेंज करना पड़ेगा, आर बैश से किस में आना पड़ेगा, नॉर्मल शेल में आना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुक जाओ, फिर हम शेल को बाईपास करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो हमें क्या करना है, बाईपास करना है इस रिस्ट्रिक्शन को। तो देखो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, बैश को ना एग्जीक्यूट कराना है। तो अभी तो हम बैश को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते या दूसरे किसी शेल को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी मेन सिस्टम में चलते हैं। अभी हमारा करंट शेल है ZSH, है ना। अगर मुझे बैश में जाना है, क्या करूँगा, बैश लिखा, एंटर किया और शेल चेंज हो गया। अब मैं LS लिख रहा हूँ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बैश है और बैश में मतलब कलरिंग का ऑप्शन नहीं था। दोबारा एग्जिट किया, वापस कहाँ आ गया, ZSH पे LS कर रहा हूँ, आपका हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें तो हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं आपका बैश। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मीडियम से इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक कमांड है या एक टूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और वो है VI। ठीक है, VI के थ्रू हम कमांड्स भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलो करते हैं VI flag 3.txt एंटर। एंड अब हमें क्या करना है, सेट करना है एक वेरिएबल, और उसमें क्या सेट करना है, bin bash। और फिर उस वेरिएबल को कॉल कर लेना है। कुछ चेंज हुआ अभी तो नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं कैट करता हूँ, कैट flag 3.txt, अब देखो कुछ चेंज हुआ। ठीक है, शेल चेंज हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब ये वाला कमांड कॉपी करते हैं और दोबारा रन करते हैं। और अगर हम दोबारा करें एको डॉलर पाथ, तो देखो हमारा पाथ चेंज हो गया है। तो अब हम कर सकते हैं स्विच यूज़र टू जेरी।
और जेरी का पासवर्ड देख लेते हैं। ठीक है, एंड cd करके इसकी होम डायरेक्टरी में चलते हैं, ls करके देख लेते हैं। अगला हमारा फ्लैग, अब हम कैट भी कर सकते हैं क्योंकि अब बिन हमारे इसके इसमें सेट हो गया है। कैट फ्लैग 4.txt। ठीक है, अब इस हिंट को कोई बताना चाहेगा? हमें होम ढूंढना है। हिंट 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 हाँ हाँ यही तो है। देखो, ये तो हमें भी पता है ना कि अभी हमें रूट नहीं मिला है, राइट? बट इसमें हिंट क्या दे रखा है? सही गिट वगैरह पे जाने को बोल रहे ये हो। गेट गेट आउट हियर कुछ इसी में ही है, कोई हिंट गिट में जो लिखा हुआ है GIT। हाँ, इसमें गिट हमारा एक कमांड है जो हम क्लोन के लिए यूज़ करते हैं। गेट क्लोन। हम्म, तो यानी इसके साथ ही कुछ गड़बड़ है जिसका हम यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखो, हमारा एक क्या होता है परमिशन, सूडो की परमिशन सबको पता है कि सूडो के परमिशन से हम क्या कर सकते हैं, रूट के परमिशन से कुछ भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर पता करना हो ना कि आपका यूज़र रूट के परमिशन से क्या क्या रन कर सकता है, तो हमारा एक कमांड है sudo -l। ठीक है, तो देखो ये आपका यूज़र जो है, यूज़र जेरी में रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन दिस मशीन। ठीक है, वो भी रूट के परमिशन से। तो ये कौन सा कमांड यूज़ कर सकता है? गिट यूज़ कर सकता है। अब किसी को पता है कि गिट के हेल्प से हम प्रिविलेज एस्केलेट कैसे कर सकते हैं? कि अगर गिट कमांड हम सूडो के परमिशन से रन कर सकते हैं, यानी रूट के परमिशन से रन कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कोई फंक्शन है गिट का जो हमें रूट का शेल दिला दे? एनी आइडिया? किसी को नहीं है? तो देखो, ऐसी जो भी आपकी क्या होती है मिस कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, गिट के हेल्प पे जा सकते हैं। हेल्प पे तो आप जाओगे ना, बट कहीं भी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि आप शेल एस्केप कर सकते हो या दूसरे मतलब सेल का एक्सेस ले सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरी वेबसाइट है जो बनी ही सिर्फ किस लिए है, प्रिविलेज एस्केलेशन की आपकी हेल्प के लिए बनी है। कि आपने देखा सूडो के पास इस कमांड को चलाने की परमिशन थी, अब उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलते हम, आपका वेबसाइट क्या है? GT GTFO बिन्स है आपका। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मत चेक करना GTFO का। बाकी हम कर लेते हैं सूडो पे क्लिक कर लो और फाइंड करते हैं हमें कौन सा कमांड मिला है, गिट, GIT गिट। तो क्या गिट है? हाँ, गिट है। यहाँ पे गिट पे जाओ और इसमें सूडो के पास चले आओ। ठीक है, तो सूडो के परमिशन से आप ये कमांड चला के आप देख सकते हो आपको क्या मिल सकता है। आप रिस्ट्रिक्शन को मतलब प्रिविलेज लेवल को बाईपास कर सकते हो। तो चलो यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, सूडो गिट को रन करा रहे हैं। ठीक है, और पेज फाइल ओपन कर रहे हैं हेल्प का कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं गिट की। तो ओपन करते हैं, तो ये मतलब डिटेल बता रहा है आप क्या क्या कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फाइल का ऑप्शन, टाइप, आपका जो भी चीज़ है सारा बता रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इसकी फ़ाइल को। अब बताओ, ये जो मैं अप डाउन कर रहा हूँ या जो हमारा ये ओपन हुआ है, ऐसा कोई और कमांड करता है? कोई कमांड है जिससे आप फाइल को ओपन करो देन अप डाउन करके देख सको? सब विम बिल्कुल नहीं। लेस का यूज़ किया है आपने? नहीं सर। हाँ सर, मोर और लेस। लेस का होता है कि सर नीचे का कम दिखाएगा, मतलब लास्ट के वो दिखाता है। ठीक है, तो उसमें आपका जब सर विम विम में तो यूज होता है ना सर, मोर और लेस। नहीं, लेस आप कब करते हो, जैसे आपको क्या करना है, कोई फाइल है बहुत बड़ी है, ठीक है,
अब उसे आपको क्या करना है, ओपन करके आप अपने एरो की से अप डाउन करके बस पढ़ना है आपको। उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कितना दिखाएगा, जितना आपके स्क्रीन में मतलब डाटा आ जाएगा उतना ही विजिबल लगता है, फिर आप पेज अप या डाउन कर सकते हो। ठीक है, और उसका एक आपका फीचर होता है कि अगर आप लेस आपने ओपन कर रखा है ना, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल में क्या दिया है, हम अब क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के बिन एसएच लिखेंगे और एसएच का कमांड हमारा रन हो जाएगा। तो अगर हम लगाएं एक्सक्लेमेशन मार्क और स्लैश बिन स्लैश हम बैश लिख लेते हैं, बैश, तो देखो कुछ चेंज हुआ। सर रूट में आ गए। आगे तो ये कैसे हुआ, हमने जो क्या ओपन किया था, गिट ओपन किया था, वो किसकी परमिशन से किया था, सुडो की। सूडो सर की। सुडो की। सूडो यानी रूट। ठीक है, तो और अब उसके उसमें आके हमने क्या कर दिया, दूसरा कमांड रन कर दिया बैश का। ठीक है, तो अब रूट के परमिशन से हमने बैश ओपन किया और हमें क्या मिल गया, रूट का शेल मिल गया। ये इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर मतलब सूडो का जो गेट था वो पहले से ही हम्म। सर ये आपने जो सूडो गेट लिखा तो बेसिकली जो सूडो मतलब हो गया रूट, रूट हम्म। वाला, तो उसका गेट पहले से ही ओपन था मतलब। मतलब उन्होंने ना क्या लगा रखा है, सिक्योरिटी लगा रखा था उस सिस्टम पे कि जो उसके यूज़र हैं या जो आपका कौन सा यूज़र है, जेरी यूज़र है, वो प्रोजेक्ट वगैरह में कुछ करता होगा या डेवलपर वगैरह होगा, तो गिट अगर यूज़ करना चाहे ना तो सूडो के परमिशन से कर सकता है। ठीक है, अब जिसने परमिशन दिया उसे तो पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो बंदा उसको एस्केलेट करके रूट तक पहुंच सकता है। रूट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वही हमें टेस्ट करना होता है कि ये मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई और जिससे हम रिस्ट्रिक्शन बाईपास कर सकते हो। ये सारी आपको कमांड्स कहाँ मिलेंगी, आपकी GTFO बेंस की वेबसाइट पे मिलेंगी, जितने भी आपको कमांड्स मिलने वाले हैं। हाँ, ठीक है, तो ये अगर आपका क्लियर हो तो इसे एक बार आपको करना है, कर लेना ट्राई। सर अभी लास्ट रूट मिला ही कहाँ? भाई रूट ही तो मिला था यार, रूट फ्लैग। स्लैश बिन स्लैश बैश, अगर हम CD करें LS करते हैं तो ये क्या है आपका, फाइनल फ्लैग। फाइनल फ्लैग। ठीक है, अब ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि इसके और जो 9 मशीनें मतलब 8 और जो मशीनें हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली हैं। तो जब आप करोगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते तक कर लोगे आप लोग सारी की सारी। कल सारी नो हाँ, कर लोगे ना? ट्राई ट्राई कर सकते हैं सर। ठीक है, अब ये तो हमारा एक्सेस का हुआ, एक और हम देख लेते हैं, रुको ज़रा।